जय हिंद। देखो भाई, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह रिसेंटली गए थे ब्राजील। एंड ब्राजील में एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था हमारे इंडियन बहुत सारे ऑफिसर्स एंड ब्राजील के ऑफिसर्स के द्वारा। एंड इसमें इंडिया ने ऑफर करी है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम टू ब्राजील की ब्राजील को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। कैसे इन्होंने समझाया है डिटेल में। व्हाई ब्राजील शुड कंसीडर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ओवर द आयरन डोम, जो कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, एंड यूएस एयर डिफेंस सिस्टम। खैर देखो, बेहतर तो है ही है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। कैसे आज के इस वीडियो में समझा दूंगा। अगर कंपेयर करें एक्यूरेसी के बेसिस पर एंड अगर कंपेयर करें कॉस्ट के बेसिस पर, बोथ पैरामीटर पर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम को एंड यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम को काट के आगे निकल जाता है। लेकिन ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को ना थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखो, पहली बार आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को ना आर्मेनिया ने हमसे परचेज किया था। कब परचेज किया था भाई साहब? एक लड़ाई हो गई थी आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में। एंड ये वैसे जो दो कंट्री है ये काकेशस कंट्री कहलाए जाते हैं, ठीक है। एंड देखोगे अगर मैप में तो भाई साहब ये ऐसे ईरान और तुर्की के इस ऊपर साइड पर है। एंड ये एक पार्ट था यूएसएसआर का। यस, रसिया जब 1991 में टूट के 15 देशों में बिखर गया था, आर्मेनिया भी रसिया का एक पार्ट था। वैसे उसका नाम उस टाइम पर यूएसएसआर। ये एक ही मात्र कंट्री है जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को यूज किया अजरबैजान के खिलाफ। एंड बहुत सक्सेस मिला इसको भाई साहब। अजरबैजान को ये हराया था भाई साहब आर्मेनिया उस वार में। एंड आर्मेनिया को बहुत कम नुकसान हुआ था ड्यू टू द आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। एंड अगर हमारी खुद की कंट्री इंडिया की बात करें तो भाई साहब हम इसको यूज किए ऑपरेशन सिंदूर में। भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर में 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत ही ज्यादा मदद किया था। एक तो है भाई साहब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एंड दूसरा है भाई साहब S-400। S-400 के ऊपर तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिया, कैसे भाई साहब इतना एक्यूरेसी से पाकिस्तान को भाई बर्बाद करके रख दिया। लेकिन जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है इसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान ने एक साथ लगभग 50-60 ड्रोन छोड़ दिया था भाई साहब 15 इंडिया के इंपोर्टेंट लोकेशन के ऊपर। तो उस टाइम पर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम कुछ शॉर्ट रेंज के मिसाइल को और ड्रोन वगैरह को मार के खत्म कर दी। एंड जो S-400 है ये बड़े बड़े जेट्स, बड़े बड़े ड्रोन्स जो भी आ रहे थे उनको टैकल करती थी। तो इंडिया को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की 12 5th जनरेशन फाइटर जेट को हमने मार गिराया। एंड उसमें इंक्लूडेड है F-16, जो यूएस से चिल्ला चिल्ला कर बोलता है F-16 इज वन ऑफ द एडवांस एयरक्राफ्ट है जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, कोई राडार और कोई एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम मार नहीं सकता है। हमने उसको मार गिराया था। एंड आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक प्रमुख भूमिका निभाया था उस टाइम पर पाकिस्तान के इस पंजाब एरिया में। देखो भाई, खैर मैं ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरा सेकंड चैनल पर तो बनाने वाला हूँ, जो कि लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। भाई वहां पर मैं डिटेल में समझाता हूँ एक एक टॉपिक को लेकर। लेकिन 10-15 दिन में एक वीडियो आता है। ये DRDO ने बनाया था। पहली बार 2009 में इंडियन फोर्सेस को सौंपा गया था। एंड इसको 2 कंपनियां बेसिकली बनाती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनामिक लिमिटेड, BEL BDL। ये दोनों कंपनियां हैं अंडर DRDO। ये दोनों ही बेसिकली हर एक जो भी मिसाइल्स वगैरह बनते हैं, जो भी आर्म्ड एंड एम्यूनेशन बनते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी तुम सुनते हो DRDO ने इसे बनाया है। बेसिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को बना लेता है एंड भारत डायनामिक लिमिटेड जो भी फिजिकल पार्ट है, जो कि स्ट्रॉन्ग मतलब जो मिसाइल का कवर हो गया, उसके अंदर का बारूद हो गया, उसको बनाने का काम BDL भारत डायनामिक लिमिटेड करता है। एंड पहली फेज में लगभग $4.4 बिलियन का गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट DRDO ने उठाया था। लगभग 400 बिलियन रुपीस का होगा उस 2009-10 के टाइम पर। एंड फिर आज तो भाई हमारे पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का अच्छा खासा नंबर मौजूद है, क्योंकि यार हमारा खुद का है, खुद छाप ले, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर दूसरे से खरीदेंगे तो भाई साहब वहाँ पर मुनाफा लेगा, इम्पोर्ट ड्यूटी भी पड़ेगा, वहाँ पर ये पड़ेगा वो पड़ेगा, डिफरेंट ऑफ कॉस्ट को मिलाने के अगर तुम देखोगे तो भाई साहब ज्यादा ही प्राइस होता था। भाई यहाँ पर देखो ना, S-400 को 5 यूनिट $5 बिलियन, भाई क्या ही है। यहाँ पर 48,000 करोड़ के आसपास हो जाता है सिर्फ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। लेकिन अगर आकाश की बात करें तो यही $5 बिलियन में हम 10-15 छाप सकते हैं। देखो, ये अगर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें ना, इसका भी 3 वेरिएंट यहाँ पर मौजूद है जो कि DRDO ने बनाया है। आकाश 1S, आकाश प्राइम एंड आकाश न्यू जनरेशन। इन दोनों का तो भाई रेंज सेम ही है भाई साहब। लगभग मैक्स टू मैक्स 40 किलोमीटर तक ये मार सकते हैं अभी के टाइम पर, फ्रॉम 25 किलोमीटर। ये बोथ आकाश 1S एंड आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम मार सकते हैं। लेकिन अगर आकाश न्यू जनरेशन की बात करें, ये लगभग 70-80 किलोमीटर तक का रेंज को हैंडल करने का कैपेबिलिटी रखता है। एंड ये जो आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक कर
सकता है, मार सकता है 12 टारगेट को एक साथ। एयर में ऐसे एक साथ 64 टारगेट को ये पकड़ लेगा कि भाई साहब बबुआ आ रहे हैं, आने तो इनको तो मैं ही देखूंगा यहाँ पर। एंड फिर 12 टारगेट को धाए से मारा, एकदम गिरा के धूमधाम करके निपटा दिया। फिर 12 ऐसे बैच में मारेगा ये। एंड अगर इसके कंपैरिजन में आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देखोगे तो पहली बात तो इसका कॉस्ट ही बहुत ज्यादा होता है। $50,000 का एक यूनिट ऑफ आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम पड़ता है भाई साहब। इन कंपैरिजन टू आकाश एयर डिफेंस सिस्टम 5 गुना ज्यादा पैसा लेता है। एंड दूसरी बात, इनका एक्यूरेसी भाई साहब लगभग 88% है। डिफरेंट ऑफ वार में कंपैरिजन किया जा चुका है। लेकिन अगर इसके मुकाबले आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को देखोगे तो उसका एक्यूरेसी 99% तक चला जाता है भाई साहब। ये बहुत लोगों को बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि यार इस डेटा को उन्होंने कभी न्यूज पर नहीं देखा, सोशल मीडिया पर नहीं देखा है। क्योंकि यार जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं ये भी यहूदी हैं, तो ये कंट्रोल करके रखते हैं। एंड इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का हम एक और वेरिएंट बनाने जा रहे हैं जो लगभग 100 किलोमीटर का होने वाला है। इजराइल के साथ आने वाले कुछ सालों के अंदर हम इसको डेवलप करना शुरू कर देंगे। अगर ये डेवलपमेंट होना शुरू हो गया और अगर हम इसको 400 किलोमीटर रेंज तक लेकर जाएंगे तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक रिप्लेसमेंट हमको मिल जाएगा। खैर उससे अच्छा अभी के टाइम पर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है पूरी दुनिया में। अगर देखें, अगर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को हम उस रेंज तक ले जाएंगे तो हमारा सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा एंड हमको रशिया के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा इन लॉन्ग रन। एंड अगर दूसरी तरफ की कंपटीशन को देखें, यह है पेट्रियोट एडवांस कैपेबिलिटी 3 एंड इसका पहले भी बहुत सारे वर्जन है। इसका भी सेम लगभग 90% एक्यूरेसी रहता है एंड इसका कॉस्ट भी भाई 5-6 गुना ज्यादा ही रहता है यहाँ पर इन कंपैरिजन टू आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसको भी कंपैरिजन अगर करें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम आराम से यहाँ पर जीत जाता है। एंड दूसरी तरफ यूएसए का एक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है डेविड स्लिंग। इसका भी सेम ही ऐसे ही 89% के एक्यूरेसी से ये मारता है। एंड इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है पता है, चाहे ये डेविड स्लिंग हो चाहे ये पेट्रियोट PAC-3 हो, ये उस टारगेट को नहीं मार सकते हैं जिसका अल्टीट्यूड बहुत ही ज्यादा कम है। तो अगर कोई मिसाइल या कोई ड्रोन वगैरह बहुत ही ज्यादा नीचे है इन कंपैरिजन टू अगर देखे अल्टीट्यूड, तो इसको ये मार नहीं सकता। एंड इसके एडवांटेज में ये जाकर आराम से ड्रोन इसके ऊपर गिरा के इसको ही नुकसान करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को तुम देखोगे, ये आराम से जो नीचे वाले टारगेट्स हैं टैकल कर सकता है। इसका कैपेबिलिटी इतना है। तो इसके वजह से ब्राजील अगर इंडिया के ऊपर गौर फरमाएगा कि हमको अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम लेना है तो क्यों लेना है, अगर कंपेयर करेगा यूएसए के बीच में और इंडिया के बीच में एंड इजराइल को, तो नो डाउट इंडिया का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक बेस्ट ऑप्शन होगा ब्राजील के लिए। क्योंकि देखो पहली बात हो जाता है भरोसा, ब्राजील ऑल्सो एक ब्रिक्स कंट्री भी है जो कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं यूएसए का डॉलर को नीचे लाने के लिए, डोमिनेंस कमाने के लिए। उसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, ये 10 देश अभी फिलहाल तो है। तो इसके वजह से ये चांस है, ये प्रोबेबल हो सकता है कि ब्राजील में भी इंडिया का ये प्रोडक्ट खरीद सकता है यूएसए एंड इजराइल को इग्नोर करते हुए। एंड दूसरी बात, यूएसए के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों, मैं अभी बताता हूँ। देखो अभी रिसेंटली ही दोहा के ऊपर अटैक हुआ, और दोहा क्या है भाई साहब, दोहा है कतर की राजधानी। यहाँ पर देख सकते हो मैप में कतर, एंड ये कतर मिडिल ईस्ट के बीच में ही पड़ता है लगभग। यू कैन सी, देखो ये है सऊदी अरबिया एंड ये है ओमान एंड ये है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एंड दुबई यहाँ पर ऊपर है। दुबई जो कि यूएई का एक शहर है, उसके पास ही है कतर। एंड कतर ने यूएसए से F-35 फाइटर जेट एंड कुछ मिलिट्री के चीजें खरीदा है। एंड कतर के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन यूएसए का है। लेकिन उसके बाद भी इजराइल ने कुछ दिन पहले 10-15 फाइटर जेट लेकर आया और कतर की राजधानी दोहा के ऊपर बम्बार्डमेंट करके चला गया। 10-15 जगह को डिस्टर्ब कर दिया एंड उसमें भी थोड़ा बहुत जान मान का नुकसान हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इज्जत का। कोई देश के राजधानी के ऊपर अगर कुछ बम गिर जाए तो भाई साहब उसका रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाता है। भगवान ना करे अगर हो जाए तो हम युद्ध में तो उतर ही जाएंगे। इंडिया की दिल्ली के ऊपर कोई हमला कर दे, खैर उस तक पहुंचने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर हमारी आर्मी डिप्लॉयड है और एयर के लिए S-400 एंड आकाश एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड है। मान लो दिल्ली के ऊपर कोई गिरा दे बम, तो क्या ही इंप्रेशन बनेगा पूरी दुनिया में बताओ।
इंडिया के ऊपर कोई हमला करके चला जाता है, इंडिया कुछ कर ही नहीं पाता है। सेम ऐसे ही कतर के दोहा के ऊपर जो अटैक हुआ, एडवांस तो उसका भी मिलिट्री है थोड़ा बहुत, लेकिन इन कंपैरिजन टू इजराइल कुछ भी नहीं है अगर देखोगे। ठीक है, कुछ ही थोड़ा बहुत 50-60 फाइटर जेट है, उससे ये क्या लड़ेगा भाई साहब यूएसए से और इजराइल से। कतर अभी के टाइम के लिए साइलेंट है और कुछ कर नहीं रहा है, मे भी कुछ करेगा या क्या होगा पता नहीं, लेकिन खैर अभी के टाइम तक तो लग ही नहीं रहा कतर कुछ एक्शन लेगा। तो इसको देखते हुए ब्राजील ये डिसीजन ले सकता है कि यार हम कैसे यूएसए के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, जब यूएसए से चीजें कतर खरीदा और फिर भी उसके ऊपर इजराइल जाकर बम्बार्डमेंट करके चला आया, तो कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है ना। और खैर हम भी यूएसए का एक टारगेट भी है ब्रिक्स के लिए, देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या ही होता है, एक्चुअली क्या डिसीजन कतर के ये सिचुएशन को देखते हुए ब्राजील लेगा। एंड ब्राजील के कंट्री के लिए जो भी अच्छा होगा वही करेंगे, जैसे कि हम अपने देश के लिए खुद करते हैं कि यार हमारे लिए S-400 अच्छा है, थार को हम नहीं लेंगे, थार बकवास है हमारे लिए, तो खैर हम थार नहीं लिए। हर एक कंट्री खुद का इंटरेस्ट पर चलता है, कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, परमानेंट इंटरेस्ट होता है जिसके लिए हर एक कंट्री काम करते हैं। खुद को डेवलप करने के लिए हर एक कंट्री ट्राई करते हैं और आगे डेली के बेसिस पर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पर। तो फिलहाल मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड, signing off.